हेलो गाइस, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बच्चों के यूपीएससी के बारे में क्या क्या डाउट्स होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या आईएएस की तैयारी के लिए 1 साल काफ़ी है? बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हमें कितने साल तैयारी करनी चाहिए और हम मतलब कैसे कोचिंग ले या नहीं ले, हम किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो क्या आपकी 1 साल में तैयारी हो सकती है? हाँ, बिना कोचिंग के आईएएस की तैयारी के लिए 1 साल काफ़ी है। यदि आप अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने पहले प्रयास में इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। यानी कि आप प्रैक्टिस करते हैं डेली, बिना किसी रुकावट के आप प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान लगा के कंसंट्रेट करके प्रैक्टिस करते हैं, तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट यूपीएससी की तैयारी करना अपने आप में फुल टाइम जॉब है। तैयारी के दौरान आपको रोज़ाना कम से कम 6-8 घंटे कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। मैंने आपको बताया कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कम से कम, इसमें मैंने 6-8 घंटे लिखा हुआ है, कम से कम 10 घंटे आप डेली पढ़िए और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस इसमें मेन पॉइंट है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी तैयारी होगी और प्रैक्टिस करने से आपका ये पेपर जो है आईएएस का, ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। यानी कि सिर्फ इसमें हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जिससे आप 1 साल में अपना अटैम्प्ट क्लियर कर सकते हैं। चलो आगे बताती हूँ कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं। बहुत बच्चों का क्वेश्चन यह भी होता है, क्या यूपीएससी में 12वीं के अंक मायने रखते हैं? हाँ बच्चों, मैं आपको आज बताऊंगी कि यूपीएससी में 12वीं के अंक मायने रखते हैं या नहीं। चलो बताते हैं। एसएससी और यूपीएससी के लिए कक्षा 12वीं के अंक मायने नहीं रखते। सिविल सेवा के लिए योग्यता यह है कि आपके पास संबंधित विषयों में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से संस्था की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि जो भारत की यूनिवर्सिटीज़ हैं, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज़ है, उनसे सिर्फ डिग्री होनी चाहिए। 12th के अंक कोई भी मान्य नहीं रखते। इससे आप 12th में कोई भी अंक को फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत बच्चे यह क्वेश्चन भी पूछते हैं कि क्या यूपीएससी एनसीईआरटी से सवाल पूछता है? यह बहुत मेन इम्पोर्टेंट, या कुछ भी कह लो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों का। और जैसा कि इसने पूछा है, एनसीईआरटी से सवाल पूछता है, मैं आज आपको इसके बारे में क्लियर बता दूंगी कि एनसीईआरटी से सवाल पूछे जाते हैं या नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं बताती हूँ आपको इसके बारे में। हर साल कम से कम 35 से 40 प्रीलिम्स प्रश्न सीधे एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। यानी कि सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम 35 से 40, ज़्यादा क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 35 से 40 तो पूछे ही जाते हैं। यदि आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक पुस्तक पढ़ते हैं तो यह मुख्य परीक्षा में भी आपके काम आएगी। यानी कि प्रीलिम्स में तो आते ही आते हैं, लेकिन जो हमने ये किताबें पढ़ी हुई है प्रीलिम्स के लिए, आगे भी जो मेन पेपर होगा उसमें भी आपको ये बहुत ही फायदेमंद होगी, बहुत ही काम आएंगी। और कक्षा 10वीं और 11वीं और 12वीं की भूगोल सबसे व्यापक किताबें हैं, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट किताबें हैं। इन दोनों किताबों से आप अधिकतर सिलेबस कवर कर सकते हैं। ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जिन्हें हर उम्मीदवार को पढ़ना चाहिए। यानी कि जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उन्हें यह 2 बुक पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, जिससे उनका मतलब मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाता है। ठीक है। हाँ, मतलब आगे मैं आपको बताती हूँ कि बहुत से बच्चे और क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे मेन बात है, मैंने आपको जो बताया है ये अधिकतर बच्चों के सवाल होते हैं। मैंने आपको ये
तीनों सवाल जो बच्चों के होते हैं कि भाई मतलब यूपीएससी में एनसीईआरटी से सवाल पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते, या फिर मतलब कैसे उसका हम तैयारी करें, हमें कौन कौन सी बुक लेनी चाहिए, या फिर मतलब कितने टाइम में हम यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, मैंने आपको ये सभी क्वेश्चंस क्लियर कर दिए हैं। ठीक है गाइस, सो आप ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।